हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज। दोस्तों, मैं इस वीडियो में CCS रूल 1964 सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक्ट बना हुआ है, रूल बना हुआ है CCS रूल 1964 जिसको कहते हैं। आपको पता होगा कि इसका पूरा नाम जो होता है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1964। अब 1964 में ये पर्पस क्या था, ये रूल बनाने का पर्पस यही था कि आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक ड्यूटी, एक रिस्ट्रिक्शन, एक प्रोहिबिशन, एक ओब्लिगेशन, और इस तरह से मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी में इंगेज नहीं हो, आपका जो बिड या अनलॉफुल बाइंग या बिडिंग में भाग लेते हैं, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन पे लगाया गया था, इसलिए CCS रूल बना था। जैसे आप देखोगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो आपको इवन इंडियन पेनल कोड में भी, अब तो BNS हो गया है भारतीय न्याय संहिता, आप उसके भी आप देखोगे ऑफेंस बाय द पब्लिक सर्वेंट, आप 196 से आप ये सेक्शन चालू होता है, जिसमें 1203 में आप ये पढ़ोगे कि प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अनलॉफुल बाइंग और बिडिंग में भी रोक लगा हुआ है। इसके बाद बहुत सारे सेक्शन हैं जो कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक प्रोविजन मतलब प्रोविट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है इस तरह के एक्टिविटी में रोकने के लिए। अब उसके बाद 1964 में ये रूल बना। अब 1964 में के बाद 1965 आ जाते हैं। अब 1965 में CCS रूल 1965 का। अब ये किस का है? क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया है, कंट्रोल के बारे में बात किया है, साथ साथ आपका मतलब क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील के बारे में बात किया। ये क्यों किया? आप मान लो ये सिर्फ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के जो प्रोसीडिंग होती है और उसके अगेंस्ट में आप रिव्यू कैसे फाइल कर सकते हो, आपका अगर कोई तरह का टर्मिनेशन जिस तरह का मामला हुआ, डिसमिसल का हुआ, और इस तरह का रिस्ट्रिक्शन का इस तरह का मामला होता है तो आप अपील, रिवीजन, रिव्यू जो आप फाइल करते हैं, इस तरह के प्रोविजन को डिफाइन किया गया है CCS रूल, जो आपका ये क्लासिफिकेशन, कंट्रोल और अपील के बारे में बात करता है 1965 का। अब उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं 1972 में। अब ये 1972 में क्या बना? पेंशन रूल बना। और उसके बाद 1972 में लीव रूल बना। पेंशन रूल मतलब आपका रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का क्या बेनिफिट मिलेगा, फैमिली पेंशन का क्या बेनिफिट मिलेगा, कंपल्सरी बेनिफिट क्या मिलेगा, इस तरह के मामला को आपको पेंशन से रिलेटेड है। लीव रूल, अब लीव रूल में 1972 में बताया, 1972 में क्या बताया? लीव रूल, कैसे आपको लीव का बेनिफिट मिलेगा, किस तरह का अर्न लीव होगा, किस तरह, वो लीव के बारे में पूरी बात बताया। अब आप समझो कि एक बहुत सारा क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया आपका क्या CIS बंदे पे CCS रूल लागू हुआ? तो मेरा ये कहना है दोस्तों, बहुत सारे जजमेंट और जो रिसर्च वर्क है इसके बेसिस पर मैं बोलता हूँ CIS के बंदे पे, CIS पर्सनल पे ये रूल लागू होगा। जबकि बहुत जगह इन्होंने बताया है कि CCS रूल तभी लागू होगा जबकि आपका स्पेसिफिक रूल जो बना हुआ है CIS एक्ट और रूल बना हुआ है, अगर वो साइलेंट रहे, अगर कुछ नहीं बोल रहा हो, तब आप उसको CCS रूल को ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने CCS रूल को भी उनको, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये CIS को भी सेंट्रल एम्प्लॉय की तरह माना जाता है, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ आर्मी के बंदे हैं ना, आर्टिकल 33 के अंदर ये आपको इसके अंदर नहीं आते हैं और इस पर अप्लाई नहीं होता है। अदरवाइज CIS पर्सनल पे भी CCS रूल लागू होता है, और CCS रूल का बहुत सारा जजमेंट और प्रोविजन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है। और CCS रूल का मेजर सेक्शन जो बहुत अच्छे सेक्शन है, जिसको बहुत आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। मैं टाइम टू टाइम इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाते रहूँगा आपको नॉलेज के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।